Hi guys, I am Koel and you're watching Live Gorgeous with Koel. So welcome back to my channel। तो ये वाला जो व्लॉग है ये अष्टमी वाला व्लॉग है। तो कल रात को पंडाल हॉपिंग करने के बाद श्रेयान मतलब मेरी दीदी का जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ ही था मेरे घर में। वो कभी कभार ऐसे स्लीप ओवर के लिए आ जाता है मेरे पास। तो कल हम दोनों साथ में ही थे एंड सुबह उठकर मैं जा रही हूँ पहले उसे उसके घर ड्रॉप करने और फिर मैं जाऊंगी अपने इन लॉज के घर। तो मैंने अपना पूरा सामान जो है ले लिया है एंड मैं रिक्शा में जा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान था तो मैं स्कूटी में नहीं जा सकती थी। और अभी हम दोनों ने ही नहा लिया है सुबह सुबह उठकर एंड नए कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि आज अष्टमी है एंड अष्टमी के दिन बंगालीज जो है सुबह उठकर दुर्गा माता के पास पूजा चढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह उठकर नहा लेते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। तो मैं अपना अष्टमी पूजा जो है वो मैं अपने इन लॉज के घर पे दूंगी एंड श्रेयान का जो अष्टमी पूजा है वो उनके सोसाइटी में एक दुर्गा पूजा होता है वो वहीं पे देगा। मेरे इन लॉज के घर के बिल्कुल सामने ही दुर्गा पूजा होता है तो मैं वहाँ पे जाके हर साल अष्टमी अंजलि देती हूँ, मतलब अष्टमी का जो पूजा है वही चढ़ाती हूँ। और हर साल ऐसे ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मुझे जाके अष्टमी अंजलि देना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे इन लॉज का घर मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन मैं श्रेयान को पहले ड्रॉप करके जा रही हूँ इसलिए थोड़ा सा रास्ता जो है बड़ा लग रहा है। तो फिलहाल तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने इन लॉज के घर और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई थी। ये वाला रेड कुर्ता मैंने पहना था और साथ में ऑब्वियसली दुर्गा पूजा है तो मैं गोल्ड कैसे ना पहनूं, गोल्ड वाले इयररिंग्स पहने थे एंड बाकी सारी एक्सेसरीज भी मैं आपको शो कर रही हूँ जो मैं पहनी थी उस दिन। और अष्टमी वाला पूजा चढ़ाकर मैं जो है घर वापस आ चुकी हूँ अभी। तो घर वापस आने के बाद अराउंड 11 साढ़े 11 बज चुके थे और घर में बने थे पूरी और साथ में छोले। तो मैंने 4 पूरी खाई थी और ये वाली पूरी जो है मैदे से बनती है तो ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है। 4 पूरी खाने के बाद मतलब दोपहर में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी और लेकिन ये खाना जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मतलब ये एक ब्रंच काइंड ऑफ हो गया था। एक्चुअली तो ये ब्रेकफास्ट के लिए मुझे सर्व किया गया था लेकिन मैं लंच भी नहीं कर पाई इसके बाद, तो ये एक ब्रंच हो गया। और जब भी मैं अपने इन लॉज के घर पे होती हूँ तो मुझे नेचुरली मैं जितना खाती हूँ उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना पड़ता है। मैं यहाँ पर अपना डाइट जो है उतने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर सकती हूँ वरना मुझे डांट पड़ती है। तो खाना खाते खाते मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, वो भी वहाँ पंजाब में है अभी। तो भटिंडा में वहाँ पे जैसे पूजा होती है दुर्गा पूजा वही मुझसे शेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ पे पूजा हो रही है पूरा वीडियो बनाकर मुझे भेजो, मुझे भी देखना है। तो अगर अभी मैं उनके पास होती, उनके साथ होती पंजाब में तो शायद आज मैं यहीं पे अपना अष्टमी का पूजा जो है वो चढ़ा रही होती। लेकिन कोई नहीं, चलो मैं आज यहाँ पर हूँ, अपने इन लॉज के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, फैमिली के साथ हूँ एंड मेरे हस्बैंड वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ जाकर जो है पूजा चढ़ा कर आ गए यहाँ पे। एक्चुअली पंजाब में यहाँ जो पूजा हो रहा है ये एक बंगाली कम्युनिटी का पूजा है। यहाँ पे सारे बंगाली लोग रहते हैं जो सब मिलकर ये पूजा अरेंज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पूजा ही नहीं होता, बहुत कुछ कल्चरल फंक्शंस भी होते हैं, साथ में ड्राइंग कंपटीशन भी होता है, आप गाना भी गा सकते हो। मोस्टली तो सब बंगाली सॉन्ग्स ही गाते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छा होता है पूजा। तो इस साल तो हम दोनों एक साथ दुर्गा पूजा एंजॉय नहीं कर पाए लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर तुम्हें मेरे पास आना ही है और यहाँ पे आकर दुर्गा पूजा जो है एंजॉय करना है मेरे साथ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट ईयर मैं उन्हीं के पास होपफुली जाऊंगी दुर्गा पूजा में। तो थोड़ी देर हस्बैंड के साथ बातें करने के बाद मैं अलमारी से साड़ियाँ निकाल के थोड़ा सा रीअरेंज कर रही थी और मेरा ये रेड वाला साड़ी मुझे मिल नहीं रहा था क्योंकि अलमारी पूरा बिखरा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया अलमारी को, थोड़ा सा साफ़ किया अलमारी को एंड कपड़े सही जगह पर रखे। मोस्टली साड़ी वाला सेक्शन थोड़ा सा बिखरा हुआ था तो उसको मैंने थोड़ी देर साफ़ किया। तो मेरे घर के सामने जो दुर्गा पूजा होता है वहाँ पर छोंदी पूजा देखने के लिए मेरी सासू माँ बोल रही थी कि चलो चलो जाना है, तो इसीलिए मैं रेडी हो गई। इसका एक गेट रेडी विथ मी भी मैंने शूट किया है, सो वो भी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया था टाइमली, लेकिन ब्लॉग जो है टाइमली अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मुझे एडिटिंग का वक्त नहीं मिला था। तो फाइनली मैं अभी एडिट कर पा रही हूँ एंड वीडियो आज रात को आ जाएगी। सो फाइनली मैं जो है रेडी हो चुकी हूँ एंड ये एक्सेसरीज पहना था मैंने साड़ी के साथ। एंड इस बार अष्टमी में दुर्गा पूजा में मैंने पूरा रेड पहना है पूरे दिन, सुबह से लेकर रात तक।
मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था मेरा लुक, ओवरऑल लुक। एंड फिर मैं चली गई थी पंडाल में जहाँ पर दुर्गा पूजा हो रहा है मेरे घर के सामने। सो ये है हमारे घर के सामने वाला दुर्गा माता। तो कुछ इसी तरीके से जो है शोंधी पूजा होती है, तो मैं वही एंजॉय कर रही थी। और फिर मैं घर वापस आ गई और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए मैंने अपना ज्वेलरी वगैरह थोड़ा सा उतार लिया। एंड साड़ी को मैंने प्लीट अप भी कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझसे साड़ी जो है संभल नहीं रही थी। और फिर मैं अपने इन-लॉज के साथ निकली थी पंडाल हॉपिंग करने। तो रात को बहुत देर तक हम सब ने मिलकर पंडाल हॉपिंग किया। ये जो है हमारा पहला पंडाल था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था इसका थीम। मतलब आदिवासी लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पे लोग कैसे शिकार वगैरह करते थे, एंड वहाँ पे दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट होता था, इन सब के ऊपर ही इस पंडाल का थीम है। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी, आप देख सकते हैं। तो पंडाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना था, इसका थीम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাসর জমা আসর থাকবে। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम दूसरे पंडाल्स में भी गए थे और वहाँ पे भी ऐसे शोंधी पूजा चल रहा था तब। और वहाँ का डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो वेस्ट बंगाल में ज़रूर आना दुर्गा पूजा के टाइम, स्पेशली कोलकाता में ज़रूर आना। मेरा घर तो फ़िलहाल प्रॉपर कोलकाता में नहीं है, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत दुर्गा पूजा होती है। तो मैं आप लोगों को इन्वाइट कर रही हूँ कि ज़रूर मेरे शहर आना और दुर्गा पूजा की जो ब्यूटी है, जो आर्ट वर्क है, जो पूजा का रिचुअल्स वगैरह है, ये सब आके खुद एंजॉय करना, खुद देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने बहुत रात तक पंडाल हॉपिंग किया, लाइक 12-12:30 AM बज चुका था घर लौटते लौटते। सो बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने मेकअप वगैरह उतार के डिनर विनर करके मैं सो गई थी उस दिन। एंड दूसरे दिन का व्लॉग, मतलब नवमी एंड दशमी वाला जो व्लॉग है वो मैं एक साथ लाऊंगी आप लोगों के लिए। सो तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন।